Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the reciprocal theorems, right? अब ये रेसिप्रोकल थ्योरम बेसिकली होती क्या है? कभी भी हम जब किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, जैसे हम लोग एज अ सिविल इंजीनियर हम किसी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं या हम किसी ब्रिज को डिजाइन करते हैं, तो किसी भी डिजाइन करने से पहले आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जब हम किसी बीम को डिजाइन करते हैं या हम स्लैब को किसी को डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन क्यों करते हैं? बेसिकली वो जिस पॉइंट की वजह से फेल हो सकता है, हम उसके अगेंस्ट उसको डिजाइन करते हैं, जिससे वो फेल ना हो। तो जो नॉर्मली बीम होता है या स्लैब होती है, इनके जो फेलियर के रीज़न होते हैं, वो क्या होते हैं? या तो वो बेंडिंग मोमेंट से फेल हो जाता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, जिसकी वजह से वो बेंड होके फेल हो जाता है। या तो उसपे शियर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो शियरिंग की वजह से उसमें क्रैक्स आते हैं और वो फेल हो जाता है। या तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाई गई हैं, जिससे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई बीम बनाया या मैंने कोई स्लैब बनाई तो उसपे कितना मूवमेंट आ रहा है। इसी तरीके से शियर फोर्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने की भी कुछ मेथड्स हैं। उसमें से ही कुछ 2 मेथड्स हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल थ्योरम्स। उसमें रेसिप्रोकल थ्योरम में अंदर 2 मेथड्स आती हैं, जिनको यूज करके आप किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें से जो एक थ्योरम है, उसको बोला जाता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। पहली जो थ्योरम है उसको क्या बोला जाता है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। और इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो जो ये मैक्सवेल था, जो क्लास मैक्सवेल था, इसने आपकी जो थ्योरम थ्योरम थी, ये ऑलमोस्ट 1864 में आई थी। इस थ्योरम को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं? इस थ्योरम ने आपसे क्या बोला? इसने बोला कि मान लीजिए कि आपके पास एक बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस बीम पे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लोड लगा रहा हूं, डब्ल्यू लोड लगा रहा हूं। तो इसकी वजह से जब ये बीम डिफ्लेक्ट होगा, तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, और जब मैं इस पॉइंट पे लोड लगाऊंगा, ये W1 था और ये मान लीजिए W2 है, तो इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये दोनों डिफ्लेक्शन एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब इस पॉइंट पे जब लोड लगेगा तो इसका डिफ्लेक्शन, और इस पॉइंट पे जो लोड लगेगा तो इसका डिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये किसने बोला? ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल ने बोला। अब इसी के अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर 2 थ्योरम आती है। रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम में 2 थ्योरम आती है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो होगी आपकी, कौन सी होगी? एक आपकी होगी मैक्सवेल मैक्सवेल थ्योरम। इसी तरीके से एक और थ्योरम है इसी के अंदर में, वो कौन सी होती है? वो बैटीज थ्योरी होती है। वो कौन सी होती है? बैटीज बैटीज थ्योरम होती है। और बैटीज थ्योरम क्या है? तो बैटीज थ्योरम जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लोड की बात कर रहा हूँ, एक लोड की वजह से दूसरे के नीचे रिफ्लेक्शन, दूसरे की वजह से पहले के नीचे रिफ्लेक्शन, ये मैक्सवेल ने बोला था, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। उस चीज को हम आगे वाले लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। इसी तरीके से बैटीज थ्योरी है, वो इसी का पार्ट है। और वो बैटीज थ्योरी क्या बोलती है? नंबर ऑफ लोड सिस्टम के बेसिस पे बात करती है। उसमें क्या होता है? 2 लोड सिस्टम होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लोड लग रहे हैं, लाइक P1 P2 P3 P4। नेक्स्ट लोड सिस्टम लग रहा है Q1 Q2 Q3 Q4, और उनके बेसिस पे जो डिफ्लेक्शन निकलता है, वो डिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बारे में किसने बताया? बैटीज ने बताया। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल थ्योरम है, इसके अंदर 2 थ्योरम आती हैं, एक मैक्सवेल आएगी और एक बैटीज आएगी, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मैक्सवेल थ्योरम ने जो बोला है, किस तरीके से डिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और बैटीज ने क्या बोला है, उसको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, राइट? लेकिन ये बेसिकली यूज होती है डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके डेरिवेशंस की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम की।